बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये फ्लैंकर है एक फ्रेगरेंस का जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। वो है अफनान का सुप्रीमेसी और ये उसका फ्लैंकर इन्होंने बनाया है। इसका नाम है सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ अफनान। ये आप देख सकते हैं। बहुत सारे भाइयों ने मुझे रिक्वेस्ट की, अदील भाई इसका रिव्यू जल्द से जल्द बनाएं, इसका रिव्यू जल्द से जल्द बनाएं। तो मुझे ये फहद शकूर ने गिफ्ट दी है। मेरा बड़ा अच्छा भाई मुल्तान के अंदर रहता है, तो उसने ये खुशबू मुझे गिफ्ट की है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी आप लोगों को पहले दिखाना चाहूँगा, उसके बाद हम इसकी बॉटल पे आएंगे, इसकी फ्रेगरेंस की बात करेंगे। ओके, ये रही इसकी प्रेजेंटेशन, ये आप देख सकते हैं। ये एक स्लीव है इसके ऊपर और लिटरली जब ये बॉक्स मैंने खोला तो ये मैंने यूं जब उठाई ना, ये देखें अभी भी स्लिप हो रही थी। तो ये लिटरली मेरे हाथ से ये वाला बॉक्स तो गिरने लगा था। मैंने कहा पैसे पूरे होने लगे हैं भाई, गिफ्ट मेरा टूटने लगा है। खैर, ये इसकी स्लीव, ये इसके ऊपर ऐसे प्रॉपर यूं लगी होती है। आप इसको देख के पकड़िएगा क्योंकि इसकी स्लीव डिफरेंट है, ऊपर से नहीं बल्कि ये साइड से निकलती है बॉटल ऐसे, ठीक है। मुझसे तो ये गिरने लगी थी। और इस स्लीव के बाद ये रहा अंदर बॉक्स जो कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। इसके ऊपर 3-4 फिंगर्स लगने की देर है और बस उसके उसके बाद जो है ना वो फिर आप देखते जाएं शोगल मेला। ये आप देखें फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। ओके, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस और नीचे कंपनी का नाम अफनान। ग्लास टाइप बड़ी ज़बरदस्त बॉटल है, बॉक्स है इसका। और ये पीछे कुछ डिटेलिंग वगैरह लिखी हुई है। खैर, मैं आप लोगों को बताता चलूँ इसका बैच मेरे पास जो है वो कौन सा आया। ये मेरे पास 2021 का बैच है, मार्च 2021 का। ओके, वो इसकी स्लीव के ऊपर लिखा हुआ था, इसके ऊपर नहीं लिखा। अच्छा ओके, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है जो इसका बॉक्स है, क्योंकि इसका जो ये ऊपर वाला कवर है ये खुल जाता है और उसके बाद अगेन नीचे एक ये अलहदा से ये एक पड़ा हुआ है। इसके ऊपर ये अफनान सुप्रीमेसी और ये ऊपर इनका लोगो और अंदर वाली साइड पे ये कुछ राइटिंग वगैरह लिखी हुई है। बहरहाल ये इसके ऊपर इस तरह अलहदा से पड़ा होता है, ठीक है। और अगर आप इसको चाहें तो इसके साथ यूं फिक्स भी कर सकते हैं। बहरहाल वो अलग सी चीज़ है। और ये रही अंदर बॉटल जो कि बॉक्स से ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, ये आप देख सकते हैं। मैं अब आपको इसकी बॉटल निकाल के दिखाता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से फिक्स है, इसके अंदर कोई गिरने का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बॉक्स आप लोगों ने देख लिया। बॉक्स को मैं थोड़ा साइड पे रख देता हूँ। और ये रही बॉटल, ये देखें बैक साइड से सिंपल बॉटल है, फ्रंट से ये देखें लिखा हुआ है सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस अफनान और ये लोगो। और ये इसका कैप काफ़ी भारी सा और इसके ऊपर कैप के ऊपर अगर आप देख सकें तो भी अफनान लिखा हुआ है। यहाँ पे अफनान लिखा हुआ है। अच्छा, ब्लैक स्प्रे है, मुझे इसका स्प्रे बहुत अच्छा लगा। एक अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन करता है परफ्यूम की एक स्प्रे के अंदर। ओके, अफनान सुप्रीमेसी अवेंटस के क्लोन की वजह से मशहूर है कि वो एक अवेंटस का बहुत अच्छा क्लोन है, ठीक है। इसका उन्होंने बनाया है कि सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस। नॉट ओनली इंटेंस का मतलब मुझे जहां तक समझ आई कि ये सिर्फ इंटेंस नहीं है, उन्होंने इसकी खुशबू के साथ भी थोड़ी सी छेड़छाड़ की है। यानी ये एग्जैक्ट अगर आप कहें ना अवेंटस का क्लोन, तो नहीं, अवेंटस का क्लोन नहीं है। बहरहाल जब ये परफ्यूम मुझे रिसीव हुआ तो मेरे छोटे भाई ने इसकी बॉटल को खोला और फर्स्ट जो उसने स्निफ किया, और मुझे भी अभी जब मैं स्निफ कर रहा हूं तो ऐसे ही लगता है। और मुझे छोटे भाई ने कहा दिल भाई ये अवेंटस के क्लोन की तरह की कोई चीज़ है, अवेंटस के क्लोन क्लोन टाइप लगता है। तो हाँ, ये इस तरह यूं खुशबू करने से ये अवेंटस का क्लोन लगता है, बट 100% फिर भी नहीं लगता। ओके, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है गेम। मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, और खुशबू में डिफाइन किस तरह करूंगा, मैं किसी चीज के साथ रिजेंबलेंस दूं ना दूं, लेकिन मैं कुछ परफ्यूम्स के साथ रिजेंबलेंस इसकी जरूर दूंगा आपको, ठीक है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको जो बर्गमोट मिलता है वो थोड़ा सा क्रीमी सा है, ठीक है। पाइन एप्पल नहीं कहेंगे हम उसको क्रीमी बर्गमोट कहेंगे, जो कि खट्टा भी है लेकिन थोड़ा सा क्रीमी सा है, थोड़ा सा पॉलिश्ड सा है बर्गमोट। अच्छा, वो कुछ ज़्यादा देर टिकता नहीं है, 2 से 3 मिनट टिकता है, उसके बाद बस वो उसकी बस हो जाती है, वो फिर चेंज हो जाता है। तो जो बर्गमोट है बेसिकली
वो 3-4 मिनट, उसके बाद ये एक स्मोकी अवेंटस में शिफ्ट होता है। बट वो किस तरह का अवेंटस है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, अवेंटस का जो सेकंड फेज आता है मैंने आप लोगों को बताया है, उसके अंदर एक बबल गम की खुशबू आती है, ठीक है, बबल गम की प्लस शेव्ड पेंसिल की प्लस हल्का सा वुडी सी ये खुशबू आती है। आप अवेंटस की वीडियो देख लें 10th एनिवर्सरी की, मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर मुकम्मल रिव्यू बनाया हुआ है। बल्कि जो इसका अफनान सुप्रीमेसी है जो ओरिजिनल, उसके ऊपर भी रिव्यू बनाया हुआ है, आप वो भी देख लें। बहरहाल ये उससे बहुत डिफरेंट है, ये उससे डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा। ओके, स्टार्ट में बर्गामोट, देन दरमियान में शेव्ड पेंसिल की सी खुशबू प्लस थोड़ा सा आप कह लें कि बबल गमी टाइप, और थोड़ा सा मट्टी की यानी पचूली की सी खुशबू ये। लेकिन इसके साथ इन्होंने ये चीज़ अटैच की है, वो की है ऊद फॉर ग्लोरी। अब बहुत सारे लोगों ने ऊद फॉर ग्लोरी इस्तेमाल किया होगा, तो उस अवेंटस की खुशबू के साथ ऊद फॉर ग्लोरी का भी टच इन्होंने साथ दे दिया। वो बेसिकली एक सैफरॉन की खुशबू है, जो कि आप कह सकते हैं, मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया, मैं जब इसको स्निफ करता हूं इसके मिडिल फेज को, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई फिग्स होती है ना, इंजीर को आप किसी बर्तन में रख के पका रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा जल रही है। तो जली हुई इंजीर की जो एक खुशबू आती है ना, एक तो होती है ना, एक तो कच्ची इंजीर होती है, उसका आप जूस जब खुशबू करें तो उसके जूस की एक क्या ही बात होती है, बड़ी प्यारी सी। लेकिन उसको किसी बर्तन में रख के थोड़ा सा पकाएं तो वो थोड़ा सा जले ना जब, तो वो इंजीर की खुशबू प्लस वो जली हुई इंजीर की खुशबू, इस तरह की सी खुशबू मुझे इसके दरमियान में फील हुई। लेकिन साथ अवेंटस का टच था, ठीक है। फिर जो अवेंटस का स्मोक है ना, इसका स्मोक थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका स्मोक इस तरह डिफरेंट है कि ये डस्टी स्मोकी है। डस्टी स्मोकी मैं आपको बताता हूँ कैसे। जिस तरह डस्ट होती है, किसी भी जगह पे गर्द उड़ रही हो तो उसकी एक खुशबू होती है ना, मिट्टी की गर्द की खुशबू, उस तरह की खुशबू प्लस शेव्ड पेंसिल की खुशबू, ये तो आप एक फेज कर लें। और इसके साथ आप ऊद फॉर ग्लोरी, या जो मैं कह रहा हूं कि जलती हुई फिग की खुशबू, वो इसके साथ अटैच होती है। ये है इसका मिड फेज। एंड पे ये थोड़ा सा मजीद डार्क स्मोकी हो जाती है, लेकिन अवेंटस वाला स्मोक नहीं है, वो अवेंटस वाला स्मोक नहीं है, वो अवेंटस से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ये ऊद फॉर ग्लोरी की खुशबू या वो जो फिग की खुशबू है वो मजीद डार्क हो जाती है, ठीक है। ये इसके टोटल फेज हैं। ये तो हो गई इसकी खुशबू, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मैंने आपको समझाई, लेकिन मुझे इसकी खुशबू लगी ही ऐसे, मुझे किसी और चीज़ से रिजेंबल जो है ना वो मैं कर ही नहीं पाया इसको। मुझे दो चीज़ें आई, अवेंटस प्लस ऊद फॉर ग्लोरी, अवेंटस प्लस ऊद फॉर ग्लोरी। ये इसमें बकरत रूज 540 का टच नहीं है, ना ही इसमें इंस्टेंट क्रश का टच है। ऊद फॉर ग्रेटनेस और ऊद फॉर ग्लोरी, इनका टच मुझे ज़रूर मिला है इसके अंदर, ठीक है। वो भी मैंने आपको बता दिया है कि वो किस तरह की खुशबू है, बस इसी तरह की खुशबू है, मुझे इससे ऊपर नीचे नहीं लगी, ठीक है। और मैं जिस तरह बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही मिलेगी। ओके, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ, जो कि हमने सेट किया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, ओकेजन टाइप। ओके, एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, लेकिन ये थोड़ी सी डार्क स्मोकी है। डार्क स्मोकी मैंने आपको पहले बता दिया कि अवेंटस वाली स्मोकी नहीं, थोड़ी सी डिफरेंट स्मोकी। ओके, ये थोड़ी सी डिफरेंट स्मोकी है, लेकिन डार्क स्मोकी है, तो ये यंगस्टर्स इसको विंटर्स में तो लगा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में समर में यंगस्टर्स इसको शायद लाइक ना करें। बाकी अगर इसको ऊपर एज ब्रैकेट लगाऊं तो 28 एंड प्लस हर वेदर में इसको लगा सकते हैं। 28 एंड प्लस हर वेदर में इसको लगा सकते हैं। ओके, एज हो गया। जेंडर, मेल, फीमेल के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। देखें, मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में कह चुका हूं, आप मेरी किसी भी परफ्यूम की वीडियो उठाकर देख लें, किसी भी परफ्यूम की, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, आप देखेंगे कि मैं जब एक परफ्यूम के बारे में कहता हूं ना कि यार मुझ पे ये 8 घंटे चला, तो उस वीडियो के नीचे आपको 3-4 ऐसे कमेंट्स जरूर मिल जाएंगे। किसी ने कहा हुआ होगा नहीं अदील भाई हम पे तो 12 घंटे चली, और किसी भाई ने कहा हुआ होगा कि नहीं भाई हम पे तो 4 घंटे चली। तो ये जो लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन वाला मामला होता है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसको लिटरली डिस्क्राइब ना किया करूं। उसकी रीजन ये है कि भाई इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एनवायरमेंट, ऑन योर बॉडी केमिस्ट्री, ऑन योर फैब्रिक टाइप, ठीक है।
अब ये फैब्रिक अगर आप कपड़ा देखें, ये थोड़ा सा कॉटन नहीं है, ये कॉटन नहीं है, ये स्पोर्ट्स टाइप शर्ट है, स्पोर्ट्स टाइप इसका मटेरियल है। तो इस तरह के मटेरियल के ऊपर ना आपकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं करती। किसी भी कॉटन की शर्ट के ऊपर आपकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा लास्ट करेगी। तो ये जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन वाला सेक्शन है ना, ये रियली बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होता है आपकी इन्वायरमेंट और बॉडी केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। तो मैं अपनी ज़ात के ऊपर जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मिली, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसकी लॉन्जिविटी तो मुझे 8 घंटे मिली, 8 घंटे लॉन्जिविटी की बात कर रहा हूँ। लॉन्जिविटी उसको कहते हैं कि मैंने इस परफ्यूम को यहाँ पर लगाया और कितनी देर तक फिर ये परफ्यूम मेरी स्किन पर रहा, उसको कहते हैं लॉन्जिविटी। तो जो लॉन्जिविटी मुझे मिली वो तो 8 घंटे मिली, लेकिन जो प्रोजेक्शन होती है ना, प्रोजेक्शन कहते हैं कि परफ्यूम के फैलाव को, परफ्यूम के फैलाव को। तो इसका जो प्रोजेक्शन मुझे मिली वो बहुत ही ज़्यादा वीक मिली। ये टोटली मेरी ओपिनियन है, आप इससे टोटली डिसएग्री भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस वीडियो के नीचे भी कहेंगे कि अदील भाई नहीं, हम तो जहां से गुजर रहे थे ना, ये पीछे सेंट ट्रेल बना रही थी। तो यस, बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन माई बॉडी, ठीक है। तो बहरहाल मुझे ये तकरीबन इतनी ही प्रोजेक्ट की, इससे ज़्यादा इसने प्रोजेक्ट मेरे ऊपर नहीं किया। ये मेरी अपनी एक ज़ाती ओपिनियन है, मेरा एक नाकिस सा आइडिया है। मैंने 2 से 3 दफ़ा इसको लगा के प्रॉपर चेक किया है, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, ओकेजन। ओकेजन ये बहुत ही ज़बरदस्त है। रात के टाइम का कोई भी ओकेजन आप पकड़ लें या विंटर का कोई भी ओकेजन आप पकड़ लें, आप इसको लगा सकते हैं। समर के डेज में थोड़ा सा शायद थोड़ा सा तंग करे आपको, मैं शायद की बात कर रहा हूँ। अलबत्ता आप इसको बाआसानी और इजीली रात के टाइम पे गर्मियों में लगा सकते हैं, बिल्कुल भी तंग आपको नहीं करेगी ये। तो ये थी मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्राइस प्राइस इसकी इस वक्त हारिस सलीम से ये मिल जाएगी आपको। प्राइस इसकी इस वक्त लगभग 5,000 या उससे नीचे नीचे आपको ये बाआसानी मिल जाएगी हारिस सलीम से। मैं उसका नंबर भी नीचे लिख दूंगा, तो ऐसा जिसमें कोई प्रॉब्लम होने नहीं लगा। तो मेरे ख्याल में प्राइस से लेकर हर चीज़ हमने डिस्कस कर ली, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये थी जी आज की हमारी सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस बाय अफनान। थैंक यू सो मच।